अगर आज की रात या फिर किसी भी दिन अमेरिका वर्सेस ईरान होता है, इस चीज़ को देखिए, हम जो बोर्ड में यहाँ जो लिख के रखे हैं अमेरिका वर्सेस ईरान, इनमें से मतलब देखिए अमेरिका का बेस जिस जिस देश में है, जिस खाड़ी देश में है, वे कुछ ऐसे देश हैं जिसको लेकर चार देश, मतलब साथियों इस चीज़ को समझिए, चार देश कौन कौन? सऊदीया, यूएई, कतर और ओमान। सऊदीया अरब, दुबई, ओमान और कतर, ये चार देश ऐसे हैं। इन लोग जो चार लोग जो देश हैं, वहाँ पे जो खाड़ी में जो देश बसे हुए हैं, ये देश कभी नहीं चाहते और अभी भी फिलहाल ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अमेरिका वर्सेस ईरान हो। अब साथियों इस चीज़ को समझिए, अमेरिका जिस जगह में भी, पहले बात को समझिएगा, अमेरिका जिस जगह में भी किसी भी कोई देश का अगर तख्ता पलट कराता है तो वह इस बात को लेकर कराता है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से अस्थिरता का मतलब माहौल है, हम डेमोक्रेसी लाएंगे, लोकतंत्र लाएंगे। अब इस चीज़ को समझिए कि अमेरिका लोकतंत्र की बात करता है कि क्यों अमेरिका जब लोकतंत्र की बात कर रहा है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे, जिस प्रकार से माइंड में लाइएगा, किस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को किस प्रकार से वह उठा लेता है। इसका उठाने का बहुत बड़ा कारण है कि ये चाहते मतलब क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक आरोप था कि ये मतलब ड्रग कार्टेल यानी कि ड्रग्स का धंधा करते हैं और अमेरिका को सप्लाई करते हैं। इस चीज़ को लेकर ये बहुत सारी बहानाबाजी लेकर निकोलस मादुरो को उठा लिया जाता है और यह कहते हैं कि अब आप मतलब क्या कहते हैं, वेनेजुएला में एक प्रकार से लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी आएगी, वहाँ पे शांति आएगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कौन बोलते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। साथियों इस चीज़ को समझिए, अब ये पीछे लगे हैं वेनेजुएला के बाद मतलब ईरान पे। एक प्रकार से जो इनका जो ग्रीनलैंड का सपना था वह बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये ईरान पे मतलब क्या कहते हैं कि पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ईरान ही एक ऐसा देश है, मतलब मुस्लिम मुल्क के अंदर एक ऐसा देश है जिसको लेकर ईरान अमेरिका को भी मतलब क्या कहते हैं कि इनका पलटवार देने के लिए सक्षम अपने आप को मानता है और इसराइल पर यह कंट्रोल सही से रखता है। यानी कि इस चीज़ को समझिए साथियों, जब गाजा में युद्ध हो रहा था को तो इसराइल ने एक ही साथ छह देशों को मतलब छह देशों को निशाना बनाया था। साथियों अब इस चीज़ को समझिए, अब हम लोग आगे समझते हैं, अमेरिका वर्सेस ईरान का हम लोग विश्लेषण करते हैं। साथियों देखिए, चार देश सऊदी अरब, ओमान, कतर और यूएई, क्योंकि सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, ये चार देश ऐसे हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि ईरान में किसी प्रकार से युद्ध हो और युद्ध होने के बाद ईरान की सरकार में तख्ता पलट हो। अब अगर ये तख्ता पलट करते हैं तो किस बात को लेकर करेंगे कि ईरान में एक प्रकार से लोकतंत्र आएगी, ईरान में एक प्रकार से मतलब डेमोक्रेसी आएगी, वहाँ पे शांति का माहौल होगा। कुछ दिन पहले इन्होंने ये कहा था कि आपके लिए मदद रास्ते में है। किस प्रकार से मदद रास्ते में है, इस चीज़ को समझिए साथियों। देखिए देखिए, ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो और ईरान में किसी प्रकार से सरकार गिरे और वहाँ के तख्ता पलट हो। अब तख्ता पलट होने से क्या होगा? ईरान मतलब अमेरिका किसी भी कोई भी देश का अगर तख्ता पलट कराता है तो डेमोक्रेसी के बारे से बात करते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, इराक में साथ ही देखिए, इराक में 2003 में जब सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया गया था, 2003 लगभग 23 ईयर्स हो रहा, यानी कि 23 साल हो रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि सद्दाम हुसैन अपने अंदर मतलब न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, है ना, बहुत ऐसे कुछ कर रहे थे। उन्होंने मतलब ये साफ जाहिर मना किया था डॉलर को लेकर, जिसको लेकर मतलब इराक में सद्दाम हुसैन मतलब क्या कहते हैं अमेरिका के पास नहीं आ रहे थे, तो उसको पकड़ कर लेके जाकर मतलब फांसी दे दिया गया। कब? 2003 में। और उन्होंने कहा था कि इराक में एक प्रकार से शांति आएगी, अमन आएगी और डेमोक्रेसी, वहाँ पे लोकतंत्र होगा। कि जिस प्रकार से अभी भी आप देख सकते हैं कि 23 साल हो चुके हैं लेकिन इराक अभी भी बिखरा पड़ा है, वह एक थाली में एक जगह पे समेटे हुए नहीं है। अब इस चीज़ को समझे, सीरिया और लीबिया जो 14 वर्षों से मतलब 14 वर्ष तक चला, अभी भी 14 वर्ष तक मतलब सुलग रहा था, मतलब सुलग रहा है 14 वर्षों से। और यमन और सूडान का जो फिलहाल अभी भी आप देख रहे हैं, जो अभी भी मतलब इनका युद्ध जारी है। अब ये किसके कहने पे है? आप अगर न्यूज़ के मीडियम से, अगर न्यूज़ के माध्यम से अगर आप जुड़े हुए होंगे तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि मतलब जो यमन और सूडान किसके ज़रिए से मतलब एक दूसरे पर मतलब हमला कर रहे हैं, जो कि सूडान में मतलब सोने का मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़खीरा पाया जाता है। साथियों अगर कभी विश्लेषण करना पड़ा तो इस वीडियो को लेकर मतलब एक अलग सा बनाया जा सकता है। अब इस चीज़ को समझिए, ये चार देश जो है, हाँ पहले इस चीज़ को समझिए, ईरान का नक्शा कैसा है। ये जो ईरान है, ईरान जो टोटल, इस चीज़ को समझिए, कितने देशों से मतलब कितने देशों से ये मतलब क्या कहते हैं घिरा हुआ है। देखिए, पहला ईरान जो है इराक से लगा हुआ है, तुर्की से लगा हुआ है, आर्मेनिया से लगा हुआ है, अजरबैजान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। समुद्र के रास्ते में सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है और ओमान है। इस चीज़ को समझिए साथियों कि देखिए ये ईरान का नक्शा, ये ईरान टोटल
इतने देशों के साथ मतलब अपना क्या कहते हैं कि अपना समुद्री रास्ता बात देकर टोटल 7 ऐसे जो 7 ऐसे देश हैं, ये अपना एक प्रकार से क्या कहते हैं कि अपना बॉर्डर यानी कि साझा करता है यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझिए कि ईरान ईरान में हर एक वर्ष मतलब क्या कहते हैं हर एक 5 साल हो या 1 साल हो ऐसे कुछ चुनाव होते हैं, लेकिन एक आध साल में मतलब चुनाव होते हैं। और वहाँ मतलब जो आयतुल्ला अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर यानी कि मेन लीडर जो है, ये मतलब हमेशा से वहाँ के सुप्रीम लीडर बने ही रहते हैं। ईरान में हालांकि वोट होते हैं, लेकिन सऊदी अरब है ना, दुबई, ओमान या कतर ऐसे जो देश हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं होते हैं। अब जब चुनाव नहीं होते हैं तो अमेरिका क्या कहता है कि देखिए हम एक प्रकार से ईरान में लोकतंत्र की बात करेंगे। ईरान में मतलब लोकतंत्र आएगा, शांति आएगा, अमन आएगा, वहाँ के बहुत सारे लोगों को मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजी रोटी मिलेगी। ये कौन बात करता है? सऊदी अरब। इराक का भी आप नक्शा देख ही चुके होंगे, इराक अभी भी मतलब टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है। अब आगे समझिए, जब ईरान खुद इतने देशों से मतलब घिरा है, ठीक है साथियों, देखिए ईरान जो पहले इराक से घिरा हुआ है, फिर तुर्की से, आर्मीनिया से, अजरबैजान से, तुर्कमेनिस्तान से और अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, इतने सारे देशों से मतलब अपना बॉर्डर को ये साझा करता है। और समुद्र के रास्ते में सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान, मतलब ये सऊदी के रास्ते में खाड़ी के देश यहाँ पे अपना ये करते हैं। अब इस चीज़ को समझिए साथियों, लेकिन अब ये जो 4 देश जो है सऊदी अरब, ओमान, कतर और दुबई, ये 4 देश क्यों नहीं चाह रहे हैं कि अमेरिका वर्सेस ईरान हो? अगर अमेरिका वर्सेस ईरान होंगे तो इसमें से इस चीज़ को समझिए साथियों, वहाँ जो मतलब क्या कहते हैं कि ईरान में जो जिस प्रकार से यानी कि जो परमाणु बम बनाने के जो वहाँ पे ज़खीरा है, ये फिर किसके हाथ में चला जाएगा? अगर एक प्रकार से ईरान वर्सेस इजराइल होता है, ईरान वर्सेस अमेरिका होता है, तो इनका जो ज़खीरा है, इनका जो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब परमाणु एटम्स बनाने के यानी कि जो बड़े बड़े क्या कहते हैं कि बम बनाने की यानी कि मिसाइलें बनाने की जो जगह है, ये फिर किनके हाथ में चला जाएगा? रज़ा पहलवी की बात अगर करें कि अगर ईरान में अगर तख्ता पलट होता है तो एक प्रकार से रज़ा पहलवी यानी कि 1989 यानी कि 1989 में एक प्रकार से गिरा युद्ध अमेरिका में हुआ था, जिसके बाद से आयतुल्ला अली खामनेई के मतलब पिताजी मतलब वहाँ के सुप्रीम लीडर बने थे, लेकिन उनके बेटे फिलहाल अभी बने हुए हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कि क्या कहते हैं कि रज़ा पहलवी के बेटे यानी कि रज़ा पहलवी को जो ख़ानदान के जो भी है, फिलहाल कुछ दिन पहले इज़राइल के राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि इज़राइल के राष्ट्रपति के साथ उनको मतलब मुलाकात होते हुए दिखाई दिया गया था। इसीलिए ईरान के लोग यह भी नहीं चाहते हैं कि अगर ईरान में गिरा युद्ध हो और वहाँ पर तख्ता पलट हो तो आयतुल्ला अली खामनेई के बाद ऐसे कौन से लोग होंगे जो वहाँ पे एक प्रकार से गद्दी को संभालेंगे। वहाँ के लोग ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे तख्ता पलट हो किसी भी प्रकार से, कहाँ पे? ईरान में, क्योंकि इनके बाद कोई मतलब बचा ही नहीं। फिर ये जब देंगे तो फिर जब देखा जाएगा। देखिए अमेरिका हमेशा मतलब लोकतंत्र के बारे से बात कर रहा था, लेकिन इराक में जो है वो फिलहाल आप देख चुके हैं, सीरिया लीबिया से भी हो चुका है, उसका यमन सूडान से तो फिलहाल अभी भी हो ही रहा है। अब अगर युद्ध होता है तो इसमें जो शरणार्थी यानी कि इस चीज़ को समझिए, इराक से लगभग 4 या 5 गुना बड़ा कौन है? ईरान है। अब अगर ईरान में अगर युद्ध होगा तो ईरान में टोटल से टोटल आबादी है, फिलहाल अभी उनकी आबादी 9 करोड़ के आसपास की ईरान की आबादी है। अब अगर अमेरिका किसी भी प्रकार से, देखिए अमेरिका का एक चाल चलन को समझ लीजिए। अमेरिका जब तालिबान के मामले में तालिबान हुआ, अफगानिस्तान के मामले में जो मतलब लड़ा था, जो वहाँ पे जो मतलब किसी भी बहुत ही दिन जो युद्ध जो चला उस मतलब ज़मीनी स्तर पर चला है ना, इराक में भी ज़मीनी स्तर पर चला। और ये ज़मीनी स्तर जब चल जाता है यानी कि देखिए, एक होता है हवाई हमला, एक होता है समुद्र के द्वारा से मतलब हवाई करना, एक प्रकार से मतलब होता है कि ऊपर से लाकर मतलब किसी देश में आकर बॉम्ब को फेंक देना, और एक प्रकार से होता है युद्ध जो मतलब आसमान के द्वारा से होता है, और एक होता है ज़मीनी हमला यानी कि अपने सैनिक को उतार कर उस देश में मतलब जाकर अमन व शांति को भंग किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान व तालिबान के मामले में अमेरिका इस चीज़ को लेकर अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर वह फिर से दोबारा गलती करता है यानी कि ज़मीनी हमला करता है, यानी कि अपने सैनिक को लेकर जाकर वहाँ पे किसी भी प्रकार से युद्ध करवाता है, तो यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा लंबी खींचेंगे, क्योंकि आईआरजीसी के अंदर में ईरान के पास बहुत ही ज़्यादा फौजियों की तादाद है, जिसको लेकर अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ मतलब इराक जैसा सलूक करे और मतलब क्या कहते हैं कि
अफगानिस्तान और तालिबान में मतलब जिस प्रकार से युद्ध हुआ था, वहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं कि अमेरिका जिस प्रकार से, यानी कि अमेरिका जिस प्रकार से ज़मीनी हमला कर रहा था, अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा ये ज़मीनी हमला करे और युद्ध लगभग साल डेढ़ साल तक ऐसे ही मतलब युद्ध होता रहे, साल डेढ़ साल तक ऐसा युद्ध मतलब चलता रहे। अमेरिका ये ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। अब अगर ऐसा नहीं चाहेगा तो अब क्या चाहेगा? चाहेगा यही उसके मतलब इराक के, यानी कि ईरान के अगल बगल जितने भी देश हैं, देखिए जैसे इराक में जो युद्ध करके वह एक प्रकार से वहाँ पे अपना सत्ता चला रहा है। कौन? अमेरिका चला रहा है। तुर्की मतलब तुर्की भी चला रहा है ना, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ पे जो किसी भी प्रकार से मिलिट्री बेस है वहाँ पे क्या करेंगे, और समुद्र के रास्ते जो सऊदीया है, यूएई है, कतर है और ये जो ओमान है, ये ओमान ये मतलब समुद्र के रास्ते से जो मतलब उनका जो बॉर्डर साझा करता है, यहाँ पे उनका जो कतर, ये चार देश में जो उनके जो मतलब क्या कहते हैं कि मिलिट्री बेस है, ये मिलिट्री बेस से हवाई हमला करेंगे। इनके पास मतलब क्या कहते हैं कि समुद्र के रास्ते में जहाज को खड़ा कर कर वहाँ पे बड़े बड़े जहाज मतलब रख कर मिसाइल को दागेंगे किसके तरफ? ईरान की तरफ। और ईरान में इस प्रकार से होगा, लेकिन ईरान के पास भी इतना बड़ा जखीरा है, उनके मतलब मिसाइलों का एक प्रकार से मतलब जखीरा है, तो वह भी इनका पलटवार अच्छी तरह से कर सकता है। अब इस चीज़ को समझिए साथियों, इसमें भी एक बहुत बड़ा युद्ध ना होने का बहुत ही बड़ा कारण है इजराइल। इजराइल किस कारण है, इस चीज़ को समझिए। देखिए साथियों कि इजराइल में जब मतलब 2023 से गाज़ा और इजराइल हो रहा है, फिलहाल हो रहा था, अभी भी जो हो रहा है, तो वह अकेले ही कौन? इजराइल 6 देशों का साथ मुकाबला कर रहा था। लेकिन कतर भी एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका में वहाँ पे एक प्रकार से बहुत ही, देखिए साथी, कोई भी देश में अगर युद्ध होता है तो कतर पे ही जाके, है ना, कतर पे ही जाके एक प्रकार से शांति समझौता हुआ करता है। लेकिन कतर को भी कौन? इजराइल नहीं छोड़ता है। लेकिन सऊदी अरब और दुबई, ओमान और कतर ये चाहते हैं कि अगर ईरान किसी प्रकार से टूटा, किसी प्रकार से बिखरा, वहाँ पे सत्ता पलट गई, और सत्ता पलट जाने के बाद वहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई मतलब युद्ध शुरू होता है, वहाँ पे अगर अमन व शांति खत्म हो जाती है, तो इजराइल को रोकने वाला, इजराइल को कंट्रोल करने वाला कोई भी मुस्लिम देश, कोई भी खाड़ी में देश नहीं बचेगा। इसीलिए ये 4 देश कभी भी नहीं चाहते हैं, ये 4 देश कौन? सऊदी अरब, दुबई, ओमान और कतर, ये 4 देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि ईरान टूटे, और टूटने के बाद इजराइल एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझने लगे, क्योंकि ईरान ही इजराइल को मतलब एक प्रकार से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है। सिर्फ यही एक मुस्लिम देश है, ईरान, कि इजराइल और अमेरिका का आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है। लेकिन इजराइल व अमेरिका कभी भी इस चीज़ को लेकर नहीं मतलब ये करते हैं कि ईरान को मतलब क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से इराक को तोड़े थे हम, ईरान को भी उसी प्रकार से हम तोड़ देंगे। और अगर ये इस तरह से होता है तो इजराइल एक प्रकार से मतलब खुला सांड हो जाएगा, ये किसी का भी बात नहीं मानेगा। अब जब जुलाई में जब मतलब 12 दिन की जो जंग चली थी ईरान और इजराइल के साथ, किस प्रकार से वहाँ पे मतलब एक प्रकार से युद्ध को सही से संभाला गया था। कौन? आयतुल्लाह अली खामनी। किस प्रकार से इजराइल का मतलब पलटवार अच्छी से मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया गया था। इसीलिए जो 4 देश है कभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को ही ईरान मतलब अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सकता है। ईरान ही अगर टूट जाएगा, ईरान ही अगर गिरे, युद्ध से अगर खत्म हो जाएगा, तो उसी प्रकार से ईरान ही अगर टूट जाएगा, ईरान ही अगर मतलब ख़त्म हो जाएगा, ईरान भी तख्ता पलट हो जाएगा, आयतुल्लाह अली खामनेई के जैसे मतलब नेता आएंगे नहीं जिस प्रकार से इजराइल का अलग से एक सामना कर सके। इजराइल ही एक ऐसा देश है जो मुसलमानों के देशों मतलब ईरान के देशों से डरते हैं बहुत ही ज़्यादा। अब इस चीज़ को समझिए कि 2023 से, यानी कि लगभग 3-3.5 वर्ष हो गए, या फिर 3 वर्ष चल रहे हैं कि गाज़ा युद्ध से, है ना, जो अकेले लीबिया से मतलब ऐसे कतर से, है ना, बहुत सारे ऐसे देशों से हैं जो कि मतलब वहाँ पे युद्ध चलता हुआ आ रहा है। मतलब अकेले इजराइल इन सबको मतलब कंट्रोल किया हुआ है। कौन? 6 देशों से, लेबनान से, है ना। लेकिन अब इनका जो मतलब है क्या कहते हैं कि इजराइल का जो एक प्रकार से कोई भी मिसाइल को रोकने वाला, एक रोकने वाला का बड़ा बहुत ही ज़्यादा एक नाम आया था बीच में, आयरन डोम। आयरन डोम जो ईरान के सामने फेल कर गया था, उनकी भी आयरन डोम जो मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। आखिर ये आयरन डोम रोके तो रोके, कितने मतलब मिसाइल को रोके। इस चीज़ को लेकर इजराइल भी मतलब अमेरिका से ये कहा हुआ कि सर जी अब यहाँ पे युद्ध ना करें, क्योंकि मेरा जो आयरन डोम है फिलहाल अभी सुस्त पड़ा हुआ है, फिलहाल अभी कमज़ोर है, आप थोड़ा सा मतलब रुक जाइए जब तक हम अपने आयरन डोम को एक प्रकार से
सही कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। आप हमला कीजिएगा, आपके ऊपर ईरान हमला नहीं करेगा। आप जितने देशों में मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं, अमेरिका मतलब ईरान खुलेआम कहा है कि अमेरिका जिस मतलब कोई भी देश के मतलब क्या कहते हैं कि वहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बनाया हो, वहाँ से भी अगर करे, अगर इराक से करेगा तो हम इराक को नहीं छोड़ेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई भी देश से अगर ईरान से यानी कि ईरान के अंदर कोई भी देश के क्या कहते हैं कि सैनिक मोड से अगर कोई भी देश के सैनिक जगह से ये मतलब क्या कहते हैं कतर से अगर ये आएगा, मिसाइल आएगा, तो हम कतर को भी नहीं छोड़ेंगे, सऊदीया को भी नहीं छोड़ेंगे, यमन को भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, मतलब दुबई को भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी देश का अगर ऊपर से आएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए साथियों। मतलब अब इस चीज़ को समझिए कि अगर सऊदी अरब से अगर ये छोड़ते हैं, कौन मिसाइल छोड़ते हैं, कौन, अमेरिका, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो ये अपना क्या करेंगे, ईरान यानी कि समुद्री देशों से सऊदीया में या फिर दुबई में कहीं भी वो मतलब पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट करेगा नहीं। अमेरिका तो अपने जगह से क्या कहते हैं मिलिट्री बेस से ये कहीं से भी हमला करेगा, तो मतलब उनके जो अगल बगल जिस प्रकार से, जैसे इराक उनके जस्ट बगल में है, अगर ये इराक से करता है, इराक से अपना मिलिट्री बेस अगर ईरान के ऊपर हमला करता है, तो ईरान, ये कहा हुआ कि आप जिस भी मिलिट्री बेस से आप हमला कीजिएगा, हम उसमें अवश्य मतलब जवाब देंगे। और बाद में जो आपका क्या कहते हैं बड़ा शैतान और छोटा शैतान होता है इजराइल को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इजराइल के अंदर में जो आयरन डोम है, आयरन डोम जो मतलब क्या कहते हैं कि उनकी जो शक्तियों को, कोई भी देश के मिसाइल को रोकता है, वह जो आयरन डोम एक प्रकार से नामी प्रकार का एक मतलब क्या कहते हैं सुरक्षा कवच है। यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, जो कि अमेरिका को यह रोके हुए हैं कि सर जी आप अभी किसी भी प्रकार से हमला ना करें, क्योंकि आप अगर हमला कीजिएगा कोई सा मिलिट्री बेस से, तो ये ईरान हमें मतलब छोड़ेगा नहीं। अब अगर नहीं छोड़ेगा तो उनको पास मतलब इजराइल के पास भी एक प्रकार से रोकने की क्षमता जो थी पहले आयरन डोम के ज़रिए से, यह आयरन डोम भी एक प्रकार से वहाँ पे सुस्त पड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईरान से बहुत ही ज़्यादा डर किसका है, इजराइल का है। यानी कि इजराइल को मतलब इजराइल और अमेरिका को कौन आगे दिखा सकता है एक मुस्लिम कंट्री में, ईरान। अब इस चीज़ को समझिए कि सऊदी अरब में मतलब कभी चुनाव नहीं होते हैं, सऊदी अरब में किसी प्रकार से कभी चुनाव नहीं होता है। ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अब अगर बोल रहे हैं कि ईरान में अगर लोकतंत्र आएगा तो मतलब चुनाव होंगे, वहाँ पे मतलब कोई एक नेता चुना जाएगा। लेकिन अब अगर ये हर एक देश में ऐसे ही करें, तो एक समय ऐसा आएगा जो कि अमेरिका चाहेगा कि सऊदी अरब में भी एक लोकतंत्र होना चाहिए, वहाँ भी मतलब किंग बाय किंग यानी कि राजा का बेटा राजा ही सऊदीया में, ये नहीं होना चाहिए। ये कौन बोल सकता है, अमेरिका बोल सकता है। इसीलिए सऊदी अरब, दुबई, कतर और यमन, है ना, सॉरी ओमान, ये चारों देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि ईरान एक प्रकार से टूटे हुए बिखरे। साथियों, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब समझ में आया होगा कि मतलब ये जो चार देश है क्यों अमेरिका को रोके हुए हैं, इजराइल क्यों अमेरिका को रोके हुए हैं। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।